हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम देखेंगे हमारे लिब्रे ऑफिस CALC यानी कि स्प्रेडशीट, जिसका मैंने आपको कल थोड़ा सा इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम और देखेंगे इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो सेल है, जब आप एक सेल पे क्लिक करते हैं तो वो जो सेल है वो कहलाती है एक्टिव सेल। तो दैट मीन्स मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया तो ये बन गई एक्टिव सेल। इसी तरीके से जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे वही एक्टिव बन जाती है। और यहाँ पे जो है नेम बॉक्स में उस सेल का जो सेल नेम है वो डिस्प्ले हो जाता है। और जब आप इस सेल में कुछ टाइप करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम, तो ये जो है इसका वैल्यू वो यहाँ पे आ जाता है। दैट मीन जो आपने इस एक्टिव सेल में इनपुट दिया है वो यहाँ पे आ जाता है। इसको फॉर्मूला बार भी बोलते हैं या सिंपल इनपुट लाइन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे रोल नंबर दिया है, रोल नंबर, तो ये दूसरी, ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये टेक्स्ट, ये कहलाती है लेबल्स। तो लेबल क्या होता है, सिंपली जब भी आप लोग अपने इसमें स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट में यानी कि आपके लिब्रे ऑफिस CALC में जब भी आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं, आपका जो इनपुट लाइन है वो हो सकती है वेरियस टाइप की, या वो हो सकती है एक टेक्स्ट हो सकता है, या हो सकता है कोई नंबर, या जिसको वैल्यू बोल सकते हैं, या वो हो सकता है एक फॉर्मूला। तो आप इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे हम कैसे इसमें टेक्स्ट एंटर करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कोई नाम दे दिया यहाँ पे बाज़िला, यहाँ पे इसका रोल नंबर दिया है 1। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा नाम दिया है, फॉर एग्जांपल हुमा, इसका रोल नंबर दिया है 2। इसी तरीके से आपने तीसरा नाम दिया है गजाला और यहाँ पे इसका रोल नंबर दिया है 3। तो ये मैंने 3, ये जो है, ये जो सब है ये लेबल्स बन जाती है। रोल नंबर पे भी हम यूजुअली कोई चेंज नहीं करते हैं, रोल नंबर्स पे भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे ये भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही एज टेक्स्ट ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन से फॉर एग्जांपल मुझे प्लस करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे इनके इंग्लिश के मार्क्स का प्लस करना है और मुझे करना है मैथ्स के मार्क्स का प्लस। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स फॉर एग्जांपल इसको 20 दे दूँगी, मैथ्स के मार्क्स इसको 15 दे दूँगी। इसी तरीके से हुमा के भी इंग्लिश के मार्क्स दे दूँगी 14, मैथ्स के मार्क्स दे दूँगी 18। इसी तरीके से इस लड़की के लिए भी मैं कुछ मार्क्स दे दूँगी एंड यहाँ पे मैंने टोटल लिख देना है। से फॉर एग्जांपल इन 2 मार्क्स का मुझे टोटल लिख देना है। एक तरीका बेटा आप सीधे यहाँ पे लिखेंगे 20। जब भी आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, याद रखिएगा फॉर्मूला लिखने से पहले आप लोगों को इक्वल टू साइन ज़रूरी लिखनी है, अदरवाइज़ ये इसको नहीं समझ आएगा आपके सॉफ्टवेयर को आप लोग करना क्या चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 15। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगी। देखिए यहाँ पे 20 प्लस 15 हो गया, वो आ गया 35। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे 14 प्लस 18 करना है, आप फिर से फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू 14 प्लस 18। तो यहाँ एंटर करेंगे आप कीबोर्ड पे, तो ये बन गया 32। लेकिन आपको नहीं लगता है इससे आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा, जब आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स लिखने पड़ेंगे बार बार। इससे अच्छा तो आप लोग फिर अपनी नोटबुक पे प्लस कर देते या किसी शीट पे। तो इस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा आया, आप यहाँ पे भी वही कर रहे हैं जो आप एक नॉर्मल शीट पे करेंगे। देखो बेटा इसके कितने डिसएडवांटेज हैं इस वे से जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 में कोई चेंज कर लिया, मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया, तो यहाँ पे मार्क्स अब 34 प्लस 15 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी भी फॉर्मूला में क्या है 20 प्लस 15, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है चेंज, और यहाँ पे मुझे नए से फॉर्मूला लिख देनी है। तो ये एक डिसएडवांटेज है मेरे लिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, अगर आप इस सॉफ्टवेयर का ये लेंगे ना
पूरा बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक नई फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे आप नया टोटल लिखेंगे, टोटल यहाँ पे एक नई फॉर्मूला लिखेंगे आप इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे आपने अभी लिखा था 20 + 35 या 34 + 15, आप वो नहीं लिखेंगे, आप इस सेल का नाम लिख देंगे। तो सेल का नाम क्या है, D2, तो यहाँ पे आ गया D2, प्लस कर देंगे आप इसको इस वाली सेल से, यहाँ E2, तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू D2 + E2, यहाँ पे बेटा एंटर कर देंगे और यहाँ पे आ गया 49। तो दैट मीन जो मैं पहले एक एक करके ये कर रही थी उसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे आएगा अच्छी फॉर्मूला D2 + E2, ना कि इसकी वैल्यूज़ हम बल्कि इनके नाम देते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से देखिए अब मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, मैं यहाँ पे चाहती हूँ मैथ्स के 15 नहीं 16 मार्क्स आने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे मैथ्स के 15 से 16 मार्क्स बना दिए तो मेरा टोटल यहाँ पे क्या बनेगा, 50, 49 नहीं बनेगा, क्योंकि मैं 1 मार्क्स बढ़ा रही हूँ। ज़रा हम उस थ्योरी को टेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे 16 लिख देंगे और एंटर कर देंगे, देखिए यहाँ पे खुद ही 15 बन गया। तो दैट मीन्स आप लोग जो इसमें कैलकुलेशंस करते हैं यूजिंग द नेम्स ऑफ सेल्स, मतलब जब आप सेल्स के नाम देते हैं तो आपने जो सेल्स किसी फॉर्मूला में यूज़ किए होंगे, जिन सेल्स में आप चेंज कर रहे हैं वो खुद ब खुद उस फॉर्मूला में उनके वैल्यूज चेंज होते हैं, आपको खुद से नहीं करने पड़ते हैं। और आप इतना ही नहीं, आपने जो भी यहाँ पे लिखा है ये टेक्स्ट वगैरह आप इसकी डिस्प्ले, जिस मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे हम ऑलरेडी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते थे। तो हमने देखा हम वैल्यूज़, लेबल्स क्या होते हैं और फॉर्मूलाज हम किस तरीके से बनाते हैं। अब जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो बहुत किस्म के होते हैं, सिर्फ प्लस नहीं होता है, आप इनटू भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डिविजन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कैलकुलेट करनी हो, या रेज़ पावर भी आप लोग कर सकते हैं। इस लोगों को बहुत इनबिल्ट फार्मूलाज भी हैं और आप अपने से फार्मूलाज भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है जब भी आप अपना डेटा एंटर करते हैं ना, जब आप डेटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 3 ही लड़कियाँ हैं, मुझे जैसे 1000 लड़कियाँ होंगी और 1000 लड़कियों के लिए मुझे इंग्लिश और मैथ्स का प्लस करना है, तो इसका मतलब है मुझे 1000 बार यहाँ पे फॉर्मूला लिखनी है। यहाँ पे मुझे 3 लड़कियाँ हैं तो मुझे 3 बार फॉर्मूला लिखनी है, वैसा नहीं है बेटा। इसमें आप लोग एंटरिंग ऑफ टेक्स्ट बहुत तेज़ कर सकते हैं। ये जो है आप लोगों को फॉर्मूला सिर्फ 1 बार लिखनी है, और फिर जब आप इस एक्टिव सेल को नीचे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर आ रहा है, इसको बोलते हैं फिल हैंडल। जब आप इस फिल हैंडल पे अपने कर्सर को ले जाएंगे, आप देखिए प्लस साइन बनता है, इसको पकड़ के आपको नीचे ले जाना है। जब आप इसको नीचे ले जाएंगे वहाँ पे खुद ब खुद उनके लिए फॉर्मूला बन जाएगी। तो देखिए कितना आसान होगा। यहाँ पे 3 ही लड़कियाँ थी, लेकिन जब 1000 लड़कियाँ होती हैं, जब से फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफिस वाले जब वो आप लोगों का रिजल्ट बनाते हैं ऑनलाइन, फिर उनको कितनी लड़कियों के लिए फिर फॉर्मूलाज लिखने, कितने लड़कों के लिए, वैसा नहीं होता है। वो फॉर्मूला सिर्फ 1 बार लिखते हैं और फिर इसी फिल हैंडल की मदद से वो हर किसी कैंडिडेट के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी D2 और E2 को प्लस करके, लेकिन जब मैंने इसको फिल हैंडल से नीचे लिया तो यहाँ पे खुद ही D3 और E3 के लिए फॉर्मूला बन गई। ये देखिए आप फॉर्मूला बार में देखिए, अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे D4 और E4 बन गया होगा, ये देखिए। इसी तरीके से अगर और लड़कियां होंगी और उनके मार्क्स मुझे प्लस करने हैं तो ये खुद ब खुद यहाँ पे चेंज होता जाएगा, इनका वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सेल नंबर, सेल नेम, जो भी सेल का नेम होगा वो यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो ये हमने सिंपल प्लस कर दिया। अब हम देखेंगे से फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर माइनस करना होगा, से फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ हर किसी स्टूडेंट ने मेरे क्लासेस सारे नहीं दिए तो मैं उनको 2 नंबर काटना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए इससे मैं फॉर्मूला लिखूँगी, यहाँ पे इक्वल टू फॉर्मूला में स्टार्ट करूँगी तो मुझे 2 नंबर हर किसी के सेल से डिडक्ट करने हैं, तो मैं इक्वल टू करके क्या लिखूँगी, जो टोटल मार्क्स आए हैं इनके, दैट इज G2, इसका नाम है G2।
2 जो मैंने आप लोगों को परसों दिखाया था हम सेल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको कर देना है मुझे -2, इसको कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ 48 आ गया। सिमिलर केस में मैं फिल हैंडल का इस्तेमाल करके इसको नीचे ड्रैग कर दूंगी, इसको पकड़ के नीचे ले जाना है और छोड़ देना है, और यहाँ पे हर किसी को 2-2 नंबर कट हो गए। 32 को 2 नंबर कट हो गए, 36 को 2 नंबर कट हो गए, 34 बन गया। तो ये होता है फिल हैंडल। इस तरीके से बेटा आप लोग अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपनी डेटा एंट्री को बहुत तेज़ कर सकते हैं और अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंटर कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप लेबल्स को टाइप करें। लेबल्स मतलब आप नॉर्मल टेक्स्ट को जब आप टाइप करते हैं जिस पे आप कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, या आप वैल्यूज़ को टाइप करें। वैल्यूज़ मतलब जैसे इंग्लिश के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है, जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ होंगे। और फार्मूलाज मतलब जब आपको कोई डेटा चेंज करनी होगी, जब आपको कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होगी, तो आप उसके लिए फार्मूला बना भी सकते हैं। और इसमें कुछ इनबिल्ट फार्मूलाज भी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरीके से हम करेंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा से देखिए सो दैट आपको समझ आए सेल्स के नाम कैसे होते हैं, फार्मूला बार में फार्मूला कैसे डिस्प्ले होती है, और हम फिल हैंडल का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप बार बार इन फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रूल्स के लिए। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ बेटा आप मुझे पूछ सकते हैं।